अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक और मिथ है हाँ। कि आप अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन शुरू कर देते हो हाँ जी। तो लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ती है, नॉट बिल्कुल। इंसुलिन बट एटलीस्ट मेडिकेशन हाँ जी। तो क्या लोग ये छोड़ पाते हैं मेडिकेशन भी अगर वो 5 पिलर्स पे काम करें, या वो किसी तरीके की मेडिकेशन फिर भी चलती रहती है थोड़ी बहुत? बहुत अच्छा सवाल आपका। सबसे पहले तो हमें देखना है कि डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, इसके लिए आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसके हम रूट कॉज़ पर चलते हैं पहले। डायबिटीज़ का जो रियल रूट कॉज़ है, वो है लाइफ़स्टाइल, राइट। राइट? मतलब प्रॉब्लम लाइफ़स्टाइल की वजह से हो रही है और हम ठीक किस बात से करना चाह रहे हैं? मेडिसिन से। तो ये फंडामेंटली एक गलत कॉन्सेप्ट है कि जो लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है, मेडिसिन से, मेडिसिन कुछ समय के लिए सपोर्ट कर सकती है, बट मेडिसिन अकेले लेके बिना लाइफ़स्टाइल को चेंज करके आप डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, यस 100% दवाइयाँ छोड़ी जा सकती हैं, बंद की जा सकती हैं। हमारे ऐसे हज़ारों क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी दवाई को कचरे के डब्बे में फेंक दिया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर। बट सवाल ये पैदा होता है, कभी आपने अपने आप से पूछा कि इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर सिस्टम है, ये क्यों काउंसलिंग नहीं करते आपकी दवाई की बंद करने की? तो इस पे मैं एक खूबसूरत एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। वो पता क्या चाहते हैं कि मर्ज भी जिंदा रहे और मरीज भी जिंदा रहे और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। चलता है। वो नहीं चाहते कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं। वो नहीं चाहते कि अच्छा आपकी अगर डायबिटीज़ ठीक हो गई तो अगले महीने आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं कराओगे, अगले महीने कंसल्टेशन के लिए नहीं जाओगे, अगले महीने टेस्ट नहीं होने वाला। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो है ये कैसे चलने वाला है? अच्छा, आपको ज़िंदा रखना भी ज़रूरी है, मरीज़ भी ज़िंदा रहेगा, क्योंकि हम उनके लिए रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है। हर महीने रिचार्ज कराएगा ना पेशेंट। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ करंट हेल्थ केयर सिस्टम। तो कब ऐसा कह सकते हैं कि मेडिकेशन एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है, मतलब तब आपको ज़रूर लेनी चाहिए, कुछ ऐसा है? बिल्कुल, जब आप मतलब न्यूली डायग्नोज्ड हैं हाँ। और आपकी ब्लड शुगर 300 से ज़्यादा है, राइट? ओ, इतनी हाई हाँ, पे? मतलब 250-300 ज़्यादा आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुरुआत में आप अपनी लाइफस्टाइल को ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं कर सकते, यू नीड सम टाइम। अब भाई 15-20 साल पुरानी मेरी हैबिट्स थी, बिहेवियर थे, रूटीन थे, और आज शुगर 300 निकली और कल से बोलूँ कि आपको इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ट्रू। तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि आपको स्लोली ग्रेजुअली छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं। 1 महीने 2 महीने में आप अडेप्ट हो चुके होते हैं, तब तक आपके डोजेस भी टेपर डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टूड। तो शुरुआत में अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है तो आपको डैमेज ज़्यादा ना हो, तब जाके आप शुरुआत में थोड़ी बहुत मेडिकेशन ले सकते हैं। बट मेंटल ये क्लैरिटी रखनी कि मुझे ये दवाइयाँ छोड़नी है, मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है इनसे। तो अ लॉट ऑफ लोग जो डायबिटिक होते हैं ना वो आयुर्वेद भी फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो क्या आयुर्वेद एलोपैथी से ज़्यादा इफेक्टिव है या ज़्यादा सेफ है, मतलब? यहाँ पर सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेद डेफिनेटली, चूँकि नेचुरल चीज़ें होती है वहाँ पर, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हद तक सेफ है, राइट, एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी। सारी पैथी अपनी जगह ठीक है, बट पेशेंट की कंडीशन क्या है उस समय पर हमें डिसाइड करना होता है। लेट्स एग्जांपल, पेशेंट इमरजेंसी में हार्ट अटैक आया हुआ है, अब मैं वहाँ पे बोलूँ कि ये चूरन देना पड़ेगा, काम नहीं करेगा, वहाँ आयुर्वेदा काम नहीं करेगा। वहाँ पर मुझे इमरजेंसी के लिए इंजेक्शंस और जो भी एलोपैथी मेडिकेशन ज़रूरत है वो देनी पड़ेगी। सो हमें ये कॉमन सेंस लगा के रखना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, हम किस सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होगी, वो मैटर कर रहा होता है। सारी पैथी अच्छी है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा एलोपैथी, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेदा बेस्ट है। और इमरजेंसी मेडिसिन के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, सर्जरी के लिए वहाँ पर डेफिनेटली एलोपैथी रिक्वायर्ड है, वो अपना काम करती है। तो सर अगर कोई बहुत सालों से इंसुलिन ले रहा है क्या तब भी रिवर्सिबल होती है, मतलब बिल्कुल इंसुलिन छूट? रिवर्सिबल है। अच्छा। 20-20 साल पुराने लोगों ने इंसुलिन छोड़े, हमारे 15 साल 20 साल पुराने दिन में 4-4 5 बार ले रहे होते थे, और 1 महीने 2 महीने में उनको बंद करना पड़ता है। मतलब इतने पावरफुल प्रोटोकॉल्स हैं। तो अगर आपको ऐसी और क्लिप्स सुननी और देखनी है तो मेरे नए चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है और देखना है कि हमने क्या क्या बातें की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कोच समृति, वो मेरा मेन पॉडकास्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।